क्या आप भी इस साल 9 से 12th क्लास का टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि केवल बीएड करके और पोस्ट ग्रेजुएट करके या ग्रेजुएशन करके 9 टू 12th स्टैंडर्ड का क्लास का मैं टीचर बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते थे आप, बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो है ऐड कर दी गई है, सीटेट एग्जामिनेशन। बिल्कुल गाइस, मैं बात कर रहा हूं जो सीटेट एग्जामिनेशन अभी तक क्लास 1 से क्लास 8 तक के टीचर्स के लिए अप्लाई होता था। नोटिफिकेशन आया है, यानी कि इस पे मंथन चल रहा है कि अब से क्लास 9 टू 12th टीचर बनने के लिए भी आप सभी को सीटेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। नमस्कार सभी को। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश और चैनल है अपना JRF अड्डा। आप सभी के लिए आपके अपने चैनल पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है, जहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्लासेस आप सभी को मिल जाती है। पेपर 1 में मैथमेटिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक में आप सभी के लिए लेके आता हूँ, साथ में पेपर 2 है अपना मैनेजमेंट। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात हम लोग करते हैं सीटेट एग्जामिनेशन की, जो कि सीटेट एग्जामिनेशन के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश आप सभी को करूंगा कि जो सीटेट हमारा एग्जामिनेशन होता है, जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हमारा सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर कोई भी टीचर क्लास 1 टू 5 तक का टीचर बनना चाहता है और कोई टीचर क्लास 6 टू 8 तक का टीचर बनना चाहता है तो उनको सीटेट एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, सीटेट एग्जामिनेशन यहाँ पे हमारा पेपर 1 होता है, ठीक है, जो कि क्लास 1 टू क्लास 5 के लिए है, और पेपर 2 हमारे पास यहाँ पे होता है जो कि क्लास 6 टू 8 के लिए होता है। पहले क्या था कि अगर आप क्लास 9 टू 12th में पढ़ा रहे हो तो आपका क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर 9 10 प्लस आपका बीएड चाहिए। ठीक है, अगर आप 11 12th के टीचर हैं तो पीजी आपका होना चाहिए प्लस बीएड आपका होना चाहिए। और अगर सरकारी नौकरी भी निकल रही थी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए तो ओनली 8 तक ही हमें सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी था। 9 टू 12 के टीचर्स के लिए आपका बीएड, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप सभी का होना चाहिए था। बट अभी क्या करने की तैयारी चल रही है सीबीएसई के द्वारा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कि जो 9 टू 12 के टीचर्स होंगे उनको भी सीटेट एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन पे आप सभी को लिए चलता हूँ, हमारा न्यूज़पेपर का कटिंग है जिसका डिटेल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होगा। आप सभी को यहाँ पे बताया भी गया है कि 9वीं से 12वीं तक के टीचर बनना जो है अब आसान नहीं होगा। इन कक्षाओं में पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीटेट एग्जामिनेशन भी आप सभी को जो है क्वालिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। और एक काम जो है आपका NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से लेके जो है इसकी गाइडलाइन जो है तैयार की जा रही है और बहुत जल्दी आप सभी को ये देखने को भी मिलने वाला है। और NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है ये प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। तो जेके यादव है, निदेशक हैं आपके सीटेट CBSE से, तो उन्होंने बोला है कि इसी आधार पर जो है अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर, संभवतः अगले साल यह नियम जो है आप सभी का लागू हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे थे कि 9 टू 12 में हमें सीटेट नहीं चाहिए तो तैयारी जो है आप लोग अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सीटेट जो है अब आपका 9 टू 12 के लिए भी कंपलसरी बहुत जल्दी होने वाला है। वर्तमान में प्रेजेंट की बात करें, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हमें बीएड और पीजी हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है 9 टू 12 के लिए, बट अब से जो है आपको सीटेट भी चाहिए होगा। ये बात जो है आप सभी को पता होनी चाहिए। अब कौन से स्कूल में टीचर बनते हैं सर सीटेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? अगर आपने अपना ग्रेजुएशन और बीएड अगर आपने किया है और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो 6 टू 8 किसी भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। प्लस अगर अगर केंद्रीय विद्यालय की हम लोग बात करते हैं और इसके अलावा कोई से भी सरकारी नौकरी हमारे पास आती है बाकी के स्टेट में, ठीक है, राजस्थान के अलावा, क्योंकि राजस्थान जो है अपना खुद का एग्जामिनेशन मांगता है विच इज रीट एग्जामिनेशन, रीट लेवल 1 एंड लेवल 2, तो राजस्थान वालों के लिए जो है उनका वो क्वालिफाई होना चाहिए। बट जो सीटेट है आपका सेंट्रल लेवल पे है ना, तो बाकी के जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई अगर आपने किया है तो वो तभी जो है आप आगे आने वाले सरकारी नौकरी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा इस डिसीजन को लेके जो ये तैयारी करी जा रही है। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है कि 9 टू 12 में सीटेट एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं,
हायर एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना है, और आप सभी को पता है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एग्जामिनेशन हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी है। जैसे कि टीचर, स्कूल टीचर बनने के लिए सीटेट अनिवार्य है, सीटेट कंपलसरी है, सेम हायर एजुकेशन टीचर बनने के लिए आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एग्जामिनेशन आपका मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो उसकी तैयारी आपके अपने इस चैनल पे करवाई जाती है। तो अगर दिसंबर एग्जामिनेशन की आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सभी हमारे सारे ही कोर्सेज में जो है एनरोल करवा सकते हैं, चाहे पेपर 1 है, चाहे कोई भी पेपर 2 आप सभी का है। कमेंट जरूर करिएगा क्या राय है आपकी, 9 to 12 में सीटेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।